हेलो दोस्तों, मैं हूं अनन्या और स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल अनन्या की मैप स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वनों के प्रकार। और आपको पिछली क्लास तो आपको याद होगी, हमने मध्य प्रदेश के कुछ शहरों के बारे में पढ़ा था जो अपनी विशेषताओं के कारण राजधानी के रूप में जाने जाते हैं। और आज हम देखने वाले हैं वनों के प्रकार। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले वनों के बारे में ये देखेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश में किस किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं और इसके अंतर्गत किस प्रकार के वनस्पति होती है, कैसे पेड़ होते हैं, है ना। और वर्षा किस प्रकार की होती, कितने सेंटीमीटर की वर्षा होती है। फिर हम आपको बताएंगे कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन किस प्रकार के होते हैं, यहाँ वर्षा कैसी होती है और वृक्ष किस प्रकार के पाए जाते हैं। फिर हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में, ये किस प्रकार के वन होते हैं, इनकी वर्षा कैसी होती है, वृक्ष कैसे होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो हमारा जो नॉर्थ वाला हिस्सा है ना, तो यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा मंदसौर, रतलाम, फिर श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, इन जिलों में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। चूँकि यहाँ वर्षा कम होती है, जैसे कि 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जिस वजह से ये इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। और शुष्क पर्णपाती मतलब आप नाम से ही समझ सकते हैं। ठीक है, और इनके वृक्ष किस प्रकार के पाए जाएंगे, कौन कौन से पाए जाएंगे। तो इन क्षेत्रों में खैर, बबूल, सेजा, खेतड़ी, करौदे, हर्रा, पलास और सीसम, ये इस प्रकार की प्रजाति है वृक्षों की, ये जो शुष्क पर्णपाती वनों के अंतर्गत आती हैं और इन जिलों में पाई जाती हैं। अब हम देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन क्या होते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं, इनको कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है, कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इनके ज़िले कौन कौन से हैं, ये किन जिलों में पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे सिंगरौली में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, शहडोल में पाए जाते हैं, उमरिया में पाए जाते हैं, अनूपपुर में पाए जाते हैं, मंडला में पाए जाते हैं, बालाघाट में भी पाए जाते हैं और सिवनी में भी पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। अब इनको वर्षा किस प्रकार की वर्षा होगी यहाँ, तो यहाँ पर वर्षा अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। 100 से 150 सेंटीमीटर की वर्षा यहाँ पर होती है दोस्तों। और इन वनों के अंतर्गत जो वृक्ष आते हैं, जैसे कि साल, सागौन, आम, महुआ, पीपल, शीशम, और मिट्टी भी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होती है, जिस वजह से यहाँ का क्षेत्र गीला होता है। आर्द्र का अर्थ यही होता है गीला। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, और इसी मिट्टी और इस पानी की वजह से यहाँ के जो वन है साल और सागौन, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में बहुत ही प्रसिद्ध वन है, ये पाए जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम आगे देखेंगे एक और प्रकार के वन है हमारे पास, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब ये हमारे किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, हमें ये देखना होगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो हैं मुख्यतः हमारे यहाँ सागर में पाए जाते हैं, होशंगाबाद में पाए जाते हैं, इसके अलावा बैतूल में पाए जाते हैं और छिंदवाड़ा। ये हमारे ऐसे 4 जिले हैं जहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अब हमें ये देखना होगा कि इसमें वर्षा किस प्रकार की होती है। वर्षा जो होती है 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, और इसमें इन जलवायु के अंतर्गत ये सागौन, शीशम, नीम, पीपल वृक्ष आते हैं और ये पाए जाते हैं, इनकी अधिकता पाई जाती है। एक चीज़ और बताना चाहूँगी दोस्तों मैं, ये जो हमारा होशंगाबाद क्षेत्र है, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर एक स्थान है बोरी घाटी, तो यहाँ पर ये सागौन क्षेत्र माना जाता है, सघन सागौन वन क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ पर बहुत अधिक सागौन की मात्रा, मतलब सबसे अधिक सागौन पाया जाता है। इसके बाद हम अब बात करेंगे, बालाघाट भी एक विशेष रूप में जाना जाता है यहाँ पर, क्योंकि सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, है ना। तो आप बालाघाट आप देखेंगे आगे कि इसमें सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मंडला की। मंडला वन मंडल में सर्वाधिक आरक्षित वन पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे, अब हम देखेंगे उज्जैन।
उज्जैन जो है वन मंडल सबसे कम आरक्षित वन पाए जाते हैं। अब हम यहाँ पर और तो आगे देखेंगे तो हम जबलपुर के बारे में कुछ फैक्ट देख लेंगे। जबलपुर में राज्य वन अनुसंधान संस्थान है जो कि 1963 में बना था। फिर इसके बाद 1975 में मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम बना जबलपुर में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है ना। आज हमने वनों के प्रकार देखे हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।